हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और अगर आपने एरे का फर्स्ट पार्ट देखा है तो बेसिक एरे ऑपरेशन आपको पता होगा, जैसे हमने लास्ट पार्ट में सीखा। पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट रिमूवल टेक्निक, शिफ्टिंग एलिमेंट या तो रिप्लेसमेंट फ्रॉम द एंड, जो आपको एक रियल वर्ल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काफी काम आता है। सो यहाँ पे सिर्फ डिलीट क्यों नहीं, ये फास्ट रिमूवल टेक्निक्स हमें क्यों देखनी है, डिलीट से काम नहीं क्यों होता। डिलीट से वैल्यू तो 0 हो जाती है बट साइज सेम रहता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। इसीलिए अगर आपको एरे में प्रॉपरली कोई एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं और एरे को कॉम्पैक्ट भी रखना चाहते हो तो शिफ्टिंग और रिप्लेसमेंट टेक्निक्स हमें जरूरी है। ये फर्स्ट वाले पार्ट के एरे में ही बनाएंगे, हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एरे रिमूवल बाय शिफ्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और इसमें क्या चीज होता है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे अगर हमने एक एरे बनाया है 1 2 3 नाम का, उसमें 1 2 3 दिया है, उसमें से हम रिमूव 1 करेंगे तो 0 1 मतलब 2 वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ से 2 वाला रिमूव हो गया, बट यहाँ पे हम और चीज क्या करेंगे, जो ये 3 होगा उसको आगे कर देंगे। सो ये क्या बन जाएगा 1 3। तो जो हमें लास्ट वाले में मिल रहा था कि यहाँ पे अगर 2 वाला एलिमेंट सिर्फ डिलीट करते थे तो क्या रह जाता था, 0 रह जाता था। बट यहाँ पे हम रिमूव का यूज करके पॉप करने वाले हैं। पॉप मतलब लास्ट वाला 3 को हम आगे कर देंगे। सो लास्ट वाला जो बचेगा उसको हम 3 को आगे कर देंगे, तो लास्ट में भी अभी 3 बचेगा, क्योंकि ये 3 को हमने फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये 3 को पॉप कर देगा, इसीलिए ये एरे में क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 और 3 बच जाएगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से सेकेंड वाला एलिमेंट रिमूव किया और बाकी सबको आगे शिफ्ट कर दिया। सो लास्ट में क्या बचेगा 1 2 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, अगर इसमें 0 वाला एलिमेंट करते हैं तो बाकी सबको आगे कर देंगे और फिर 6 को पॉप कर दिया, तो ये 2 3 4 5 6 ये क्या करता है, अगर 1 किया है और उसको हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बट वो 1 को हम पॉप कर देंगे तो वो हो जाएगा पूरा ब्लैंक हो जाएगा। मतलब इसके थ्रू हम पूरा का पूरा जो ये एरे होगा उसको कॉम्पैक्ट रख सकते हैं, हमें वहां पे 0 या बीच में कोई भी चीजें नहीं होगी। तो उसको कैसे हम फंक्शन यहाँ पे करेंगे, तो फर्स्ट लिखेंगे यू इन 256, इसको करेंगे हम पब्लिक और इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रिमूव। वो क्या करेगा, इंडेक्स को कैच करेगा। ओके, वो इंडेक्स देखेगा, इंडेक्स में इंडेक्स होगा पब्लिक जो भी, उसको रिक्वायर इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। सो यहाँ पे क्या किया है हमने, जो भी इंडेक्स है इंडेक्स को लेके वो एरे की लेंथ चेक करेगा। फर्स्टली रिक्वायर डेस इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब ये एरे की लेंथ चेक करेगा पहले, तो फिर करेगा फॉर 2 into 56 I इक्वल टू इंडेक्स और I लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 I प्लस प्लस, और रिटर्न करेगा I एरे I प्लस 1, और जो +1 किया है वो उसको हम कर देंगे पॉप, एरे डॉट पॉप। अभी इसमें क्या किया हमने, जो लेंथ थी वो पहले लेंथ चेक की, उसमें से एक लेंथ को माइनस करना है, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसको आगे ले लिया है और उसके बाद हमने पॉप दे दिया है। सो ये लास्ट एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, तो ये एरे इस तरीके से पॉप करेंगे। अभी उसमें देखते हैं फंक्शन टेस्ट एक्सटर्नल, यहाँ पे हम एक्सटर्नल दे रहे हैं तो हम डिप्लॉय करके चेक नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे ही देखेंगे। अगर इसमें एरे है सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 का एरे बनाते हैं हम लोग। ओके, उसमें से हमें करना है रिमूव। ओके, तो हमने बनाया 1 2 3 4 5 का एरे, उसमें से सेकेंड एलिमेंट है वो हमने रिमूव कर दिया, तो 0 1 2 3 एलिमेंट होगा रिमूव। सो यहाँ पे पहले तो हम एरे दिखेंगे, तो एरे कैसा दिखेगा 1 2 4 एंड 5, 3 वाला एलिमेंट हो गया है हमारा रिमूव। सो इसीलिए ये एरे कैसा दिख रहा है, इस तरीके से। ओके, सो अभी ये इस तरीके से तो दिख रहा है, पर उसमें से एसर्ट क्या करना पड़ेगा। इसमें एसर्ट में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एरे है, सो एरे 0 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा, 1 होगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 पे कौन होगा, 2 होगा। यहाँ पे होगा 2 पे कौन हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, अब 4 आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 को रिमूव कर दिया है। रिमूव एलिमेंट 2, सो यहाँ पे 2 पे कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर
यहाँ पे 3 पे कौन आएगा, 5 आ जाएगा। सो हमारा लास्ट में एसेट क्या करेगा, एसेट एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, एसेट एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे 4 नंबर वाला जो होगा वो 0 1 2 3 एंड 4 उसको क्या करना है, पॉप कर दिया है हमने। तो इसमें वो करेगा एरे इज इक्वल टू 1 एंड रिमूव 0। सो हमारा ये कंडीशन पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो रिमूव कर देगा लास्ट वाला एलिमेंट, तो वो हो जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। तो इसीलिए एसर्ट एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया है, 0 आ गया है। यहाँ पे हमने रिमूव फंक्शन बनाया है जो शिफ्टिंग से एलिमेंट को डिलीट करता है। एग्जाम्पल ये हमने देखा है, क्या करता है, सब कुछ राइट साइड में शिफ्ट कर देता है एंड जो आखिर में जो बचता है उसको क्या कर देगा, पॉप कर देगा। सो यहाँ पे इस तरीके से ये एरे भी वर्क करेगा। ये हो गया हमारा रिमूवल एंड शिफ्टिंग। और उसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे जिसमें हम रिप्लेस कर देंगे एंड से। सो उस कॉन्ट्रैक्ट का नेम होगा कॉन्ट्रैक्ट एरे रिप्लेस फ्रॉम एंड। उसमें हम लिखेंगे यू इन 256 स्क्वायर ब्रैकेट पब्लिक एरे, और फिर लिखेंगे इसमें फंक्शन रिमूव यू इन 256। उसमें भी इंडेक्स को कौन से इंडेक्स को हमें रिमूव करना है वो पब्लिक करेंगे, और देन एरे इंडेक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एरे डॉट लेंथ -1। सो लास्ट वाली लेंथ हम रिमूव कर रहे हैं और वो होगा एरे डॉट पॉप। जो लास्ट होगा उसको हम कर देंगे पॉप, तो वो भी उस तरीके से वर्क करेगा। उसमें बनाएंगे फंक्शन टेस्ट पब्लिक। उसमें हमारा एरे है 1 2 3 एंड 4। ये हमने एक एरे बनाया है और इसमें हम चलाएंगे रिमूव करना है हमें यहाँ पे 1 को। सो हमने 1 इंडेक्स वाला रिमूव किया, और फिर अगर रिमूव करना है हमें 2 को तो हमने सेकेंड इंडेक्स भी हमने रिमूव किया। सो यहाँ पे हमने रिमूव 1 किया। अगर हम यहाँ पे 1 रिमूव करेंगे तो हमारा एरे क्या बनेगा, 1 4 एंड 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एरे क्यों बना, क्योंकि 0 और 1 2 रिमूव किया है तो ये 4 आगे कैसे आ गया। इस मेथड का नेम क्या है, रिप्लेस फ्रॉम द एंड। सो जो भी नंबर आगे से डिलीट होगा उसको लास्ट नंबर आगे डाल के रिप्लेस कर देगा। जो भी यहाँ पे होगा पॉप होगा उसको आगे डाल देगा। जो लास्ट बचा है 3 उसकी जगह पे ही रहेगा, बट बचा क्या है, लास्ट में 4 बचा है तो 4 आ जाएगा 2 की प्लेस पे। सो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमें करना है 0 1 2 एलिमेंट, तो 2 ऑलरेडी लास्ट में है तो यहाँ पे 1 और 4 बचेगा, उसमें कोई उसको शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से ये शिफ्टिंग मेथड काम करता है। इसका सिंपल थिंग क्या है कि यहाँ पे एरे की लेंथ है वो 3 रहनी चाहिए, हमें और कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, पर 3 लेंथ में ही सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर हमने एक कोई भी एलिमेंट रिमूव कर दिया, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें एरे की लेंथ चाहिए 2 अभी रहनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारी लेंथ 2 हो गई। ओके, यहाँ पे 3 थी बिकॉज यहाँ पे 4 लेंथ थी। याद रखना लेंथ में 0 से स्टार्ट नहीं होगा, हम कोई भी इंडेक्स या वैल्यू जब डालते हैं तब 0 से स्टार्ट होगा। लेंथ 1 2 3 4 नंबर्स में ही काउंट होगी, उसमें 0 ऐड नहीं होगा। ये मेथड है एरे रिप्लेस फ्रॉम द एंड। सो ये मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है एक टाइप से। ये थोड़ी आपको ट्रिक मेथड लग रही होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, बट ये एफिशिएंट भी है। बट ये कब यूज होती है, जब आपका एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपको 1 2 3 4 की जगह ये 1 4 3 हो गया, मतलब एक एरे के अंदर अंदर कोई भी नंबर्स चेंज हो गए या कुछ भी हो गया, तो वो एलिमेंट मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है उसमें से कोई एलिमेंट मैटर नहीं करता, जैसे असेंडिंग में चाहिए डिसेंडिंग में चाहिए, वो सब तरीके से आपको मैटर नहीं करता। आपको बस एरे में जो भी नंबर है वो चाहिए, तो ये हम मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, इस मेथड में क्या है, जिस इंडेक्स को हम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 को रिमूव करना चाहते हैं तो 1 नंबर को, तो उस एलिमेंट को कॉपी करके लास्ट को पॉप कर देते हैं और लास्ट को यहाँ पे उस नंबर पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया एरे मेथड, फर्स्ट सिंपल एरे और कैसे वर्क करता है, फिर है एरे रिमूवल बाय शिफ्टिंग और एरे रिप्लेस फ्रॉम द एंड।
सो इन तीनों चीज का कंपैरिजन क्या होता है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे और किस टाइम पे हमारे क्या चीज चाहिए उस टाइम पे ये हमको यूज आती है। हर मेथड, यहाँ पे हर मेथड का अपना यूज होता है। अगर आपको ऑर्डर प्रिजर्व करना है तो हम यूज करते हैं शिफ्टिंग मेथड। यहाँ पे ऑर्डर जो होता है 1 2 3 4, उसका ऑर्डर हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिप्लेसमेंट फास्टर चाहिए और गैस एफिशिएंट भी चाहिए तो हम रिप्लेस फ्रॉम द एंड वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में सिंपल था डिलीट, वो गैस एफिशिएंट नहीं है, और रीसेट करता है वैल्यू को, मतलब वो रीसेट करके 0 कर देता है, वो पूरा का पूरा रिमूव नहीं करता एरे में से। सो एरे की लेंथ तो यहाँ पे सेम ही रहती है, बट शिफ्टिंग मेथड में वो ऑर्डर प्रिजर्व करता है। यस, गैस एफिशिएंट है, मीडियम गैस एफिशिएंट है, एरे विथ ऑर्डर सेंसिटिविटी। यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर जो इंडेक्स का एरे का ऑर्डर है वो मैटर करता है तो आपको ये मेथड यूज करना चाहिए। फिर रिप्लेसमेंट फ्रॉम द एंड, यहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व करता है नहीं, गैस एफिशिएंट है ये। हाँ, ये तीनों मेथड में ये रिप्लेस फ्रॉम द एंड वाला मेथड है वही गैस एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा गैस एफिशिएंट है। फिर ऑर्डर डजेंट मैटर, यहाँ पे अगर ऑर्डर आपको मैटर नहीं करता तो आपको ये यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल लाइक सेट ऑफ आईडीज, हमारे पास बहुत सारी आईडीज है और हमको सिर्फ आईडी डालनी है तो ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो हम ये रिप्लेस फ्रॉम द एंड का यूज कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है एरे का, कि एरे में बेसिक से लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट रिमूवल में क्या क्या आता है वो सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। आपको कौन सा मेथड यूजफुल लगा है या आपको कौन सा यूज करना है वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड आपको डिसाइड करना पड़ता है। सो आई थिंक कि आपको ये पूरा एरे समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हमारा पूरा एरे का टॉपिक बेसिक से एडवांस तक का पूरा एरे का टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। और वी मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो गुड बाय एवरीवन।